दास्य भाव, कैंकर्य भाव अथवा सखा भाव से भगवान से ममत्व मूलक संबंध हमारा रहे। और नवदा भक्ति का जो अंतिम अंग है वो आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन में भगवान को हम अपने भार का निवेदन करते हैं, अपने कर्मों का निवेदन करते हैं, अपने फल का निवेदन करते हैं। इस प्रकार कर्मों से होने वाली जो गति है उससे हम रहित हो जाते हैं। फलाकांक्षा से रहित हो करके जो हम भगवान को उन फलों का भी समर्पण करते हैं तो उसमें फिर लौकिक भाव में, लौकिक दृष्टि में फिर हमारा कोई भाव विशेष नहीं रहता। मायिक जगत से रहित हो करके भगवान को आत्मनिवेदन करते हुए हम अपने जो जीव भाव है उसको भगवत भाव में युक्त करते। जो इन नवदा भक्ति में एक अंग भी अनुपालन कर लेता है तो हमारी दृष्टि में उसने जीवन का जो पाठ है वो पूर्ण कर लिया। सुन करके एक बार फिर क्रोध से युक्त होकर के हिरण्यकशिपु कहते हैं कि गुरुजनों क्या तुमने इसको सिखाया। गुरुजन कहते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं सिखाई, ये तो सहज रूप से इसको भगवत तत्व में अनुराग है। प्रहलाद से पूछा कि तुम गुरुकुल में ये सब नहीं सीखा तो कहाँ से ये बात सीखी। प्रहलाद जी कहते हैं संसारी जीव प्रायः सब इसी प्रकार की, संसार का भाव उनका निवृत्त नहीं होता। जो प्राकृत भाव है, मायिक भाव है, निवृत्त नहीं होता। वो अपने प्राकृत भाव के अनुसार देह में ही उनकी आसक्ति है, इंद्रियों और उनके विषयों में ही आसक्ति होने के कारण जन्म जन्मांतर से जो उन्हें देह के संरक्षण के लिए अभ्यास बना हुआ है उसी में लगे रहते हैं, पिष्ट पेषण करते हैं। जो कार्य पशु पक्षी करते हैं वही पशु पक्षी की तरह पशु भाव से निवृत्त नहीं होते। इनको मार्ग निर्देश करने के लिए सत्पुरुषों का समागम भी नहीं होता, जिसके कारण एक नेत्र की शक्ति से विहीन जिस प्रकार मार्गदर्शन नहीं कर सकता उसी प्रकार ये भटकते रहते हैं, कुमार्ग से युक्त रहते हैं। इस प्रकार सुन करके अपने द्वारपालों को बुला कर कहने लगा इसको इसी समय ले जाओ और जिस उपाय से भी इसकी हत्या करना चाहो हत्या कर दो। उन्होंने कभी शूलों से कभी वज्र से प्रहार से इसकी हत्या करनी चाहिए, परंतु यहाँ भगवान के साथ हमारा चित्त वृत्ति एकाग्र रहता है तो उनका प्रभाव नहीं हो पाया। हिमान पर्वतों से गिराने का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, अग्नि में प्रविष्ट करने पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, पर्वतों से गिराने का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब इस प्रकार की प्राणांत करने में सभी उपाय निष्फल हो गए तो चिंता करने लगे। गुरुजन की आज्ञा तो थी हिरण्यकशिपु की, परंतु उस आज्ञा में हम सफल नहीं हो रहे। सोचा किसी समय अपने आप ही इसकी बुद्धि में परिष्कार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। किसी समय गुरुकुल से गुरुजन अपने आवश्यक कार्य के लिए वहाँ से अनुपस्थित रहे तो प्रहलाद जी ने अपने दैत्य बालकों को मंडलाकार चारों ओर बैठ करके उनको भागवत धर्मों का उपदेश किया। प्रहलाद जी ने कहा कि दैत्य बालकों तुम सोचते हो अभी तो हम बालक हैं, अवस्था होने पर समय आने पर भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, शैशव अवस्था से ही जो संस्कार पड़ जाते हैं वो अंत तक रहते हैं, इसलिए शैशव अवस्था से ही भगवान की भक्ति करो। तुम सोचो कि जीवन की अवधि तो 100 वर्ष है, अधिक से अधिक पूर्ण आयु यदि प्राप्त होती है, परंतु उसमें आधी आयु तो सोने में चली गई। शैशवावस्था और वार्धक्य में जब चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं रहती, वार्धक्य अवस्था में नाना प्रकार के रोग घिरे रहते हैं, उस समय क्या भगवान का भजन करोगे। यौवन अवस्था में यदि संसार के ही प्रयोजनों में लगे रहे तो कब तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ये जितना भी संसार का भाव है वो संसार में प्रिय बोध से होने वाले कर्म जीव को परम तत्व लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तत्व में आरूढ़ नहीं करते।
इसलिए संसार में जो लगे रहते हैं, संसार के भाव में रहते हैं, उनको संसार के जो वस्तुएं हैं कभी शांति प्रदान नहीं कर सकती, कभी उस परम आनंद को प्रदान नहीं कर सकती। संसार में जो कुछ भी हम अपने भाव से दूसरों से अनुराग करते हैं वो अनुराग क्षणिक है, उसमें स्थिरता नहीं है। भगवान के साथ जो हमारा भाव है ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। स्वभाव से ही हम अपने जीव भाव को भगवत भाव से युक्त करें। जो इस प्रकार भगवान के आनंद से आनंदित होते हैं, भगवान कि सभी प्राणियों में भगवत भावना से युक्त होकर के सहज दया का संचार करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते। तुम आसुरी भाव से रहित होकर के इस प्रकार भगवत भाव से युक्त हो। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी आप तो उम्र में हमसे भी छोटे हो, कहाँ से आपने इस प्रकार भागवत धर्मों का स्वरूप सुना? दैत्य पुत्रों को, दैत्य बालकों को प्रहलाद जी कहते हैं कि जब हमारे पिताश्री विंध्याचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए भी थे, तब देवताओं ने अवसर पा करके आसुरी शक्तियों का संहार करने का निश्चय किया। आसुरी शक्तियों का संहार करते हुए उन्होंने हमारी माता के आधु को भी ग्रहण किया और सोचा कि इसके उदर में जो होने वाला बालक है कहीं हिरण्यकशिपु से भी भयंकर ना निकले। परंतु उसी समय कहीं से नारद जी प्रकट होकर कहने लगे, अरे देवताओं, तुम तो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हो, तुम्हें इतना भी बोध नहीं है इनके उदर में भगवान का महाभागवत पुत्र होगा। इंद्र ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए कि आधु को, मेरी माता को, नारद जी ने कृपा करके कुछ समय के लिए नारद जी का संपर्क, सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य में रहते हुए जो भी वो भागवत धर्मों का स्वरूप समझाते कि आधु को, गर्भ शिशु में रहते हुए भी मैं उनको सुनता। उन्हें जो प्रकृति का स्वरूप, देह का स्वरूप, जीव भाव का स्वरूप समझाया, उसी कारण मेरी जो वृत्ति है भगवान के भागवत धर्मों में लगी है। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण तत्व में तुम्हारा भी अनुराग हो। जब जीव संसार में अपने संसार के भावों में ममत्व मूलक संबंध करता है तो अपने ज्ञान का आवरण होने के कारण उसमें कुछ परम शांति तो नहीं मिलती। जो स्वयं अनित्य पदार्थ हैं, नाशवान पदार्थ हैं, उनमें राग करने से वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। सर्वे सकामा क्षण भंगुरादया, जितने भी संसार के प्रयोजन हैं, जितनी भी संसार की कामनाएं, जितने भी संसार के संबंध हैं, सब अनित्य हैं। इसलिए हे दैत्य बालकों, तुम भगवान के साथ, भगवान चाहे वो देवी प्रकृति के हों, आसुरी प्रकृति के हों, मानवीय प्रकृति के हों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्विज कुल में जन्म हो, ऋषि कुल में, देव कुल में जन्म हो, ये आवश्यक नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई सदाचार अथवा ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रसन्न करने के लिए लौकिक जो सत्कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, उसको संपादन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो विशुद्ध सत्व से युक्त हो करके भगवान के भाव योग में स्थित रहने पर प्रसन्न होते। जीवन में परम स्वार्थ इसी में है कि भगवान में हमारा अनन्य भक्ति हो, अनन्य भाव हो और उसके प्रभाव से चराचर जगत में सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती। जब गुरुजन आए तो उन्होंने देखा अभी तो एक प्रहलाद से परेशान थे, अब सभी दैत्य बालक भगवान का मधुर नाम संकीर्तन करते हुए आत्मविभोर होकर, जिनको देह की सुध बुध नहीं रही, हमारा जो दिया हुआ ज्ञान तो सब विस्मृत हो गया उनको, और प्रहलाद जी के द्वारा भागवत धर्मों का उपदेश सार्थक हुआ। जब किसी तरह भी अपने प्रहलाद को
सतत्व श्री कृष्ण तत्व से विमुख नहीं कर पाए तो उन्होंने ले जा करके हिरण्यकशिपु को सौंप दिया। हिरण्यकशिपु ने देख करके कहा कि इतनी उद्दंडता तुम करने जा रहे हो, देखा नहीं तीनों लोकों में मेरा भय बना हुआ, परंतु तुम ही एक ऐसे हो मुझसे भयभीत नहीं हो रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा जब ऐसी बात थी तो आपने ब्रह्मा जी की शरण, ऐसे हमारे भगवान हैं जिनके अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ब्रह्मा के रूप में अनंत ब्रह्मा रहते हैं भगवान के आदेश का पालन करते हुए। उनसे तुमने क्या छोटा मोटा वरदान क्या प्राप्त कर लिया, इतना अहंकार है। इसलिए अभी भी पिताश्री ये अहंकार छोड़ दो, ये आसुरी भाव छोड़ दो। आसुरी भाव में स्थित रहते भगवान के अंतरंग लीला में स्थिति नहीं हो पाती, भगवान के बहिर्मंडल में ही स्थिति रहती है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम अब लगता है मरना ही चाहते हो, इस प्रकार बातें कर रहे हो। देखें जिस भगवान का तुम आश्रय प्राप्त कर रहे हो कैसे तुम्हारी रक्षा करेगा। अग्नि के समान तपायमान खम्भ की ओर निर्देश करते हुए यदि तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो इस खम्भे में भी दृष्टिगोचर होना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा जो इस अग्नि के समान तप्यमान खम्भे में एक पिपीलिका को जो शांति शीतलता प्रदान कर रहा है, मेरा भगवान ऐसा सर्वव्यापक है, सभी जड़ चेतन पदार्थों में उनकी सर्वव्यापकता है। उस पिपीलिका को देख करके हिरण्यकशिपु ने सोचा कि भगवान इस खम्भे के अंदर इस पिपीलिका की रक्षा कर रहे हैं। मुष्टिका का प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने और भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हो करके की अपने प्रहलाद को हृदय से लगा करके भगवान उस हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, संहार करते हैं। जब हिरण्यकशिपु का संहार होते देखते हैं तो उस समय फिर लगता है कि अब भगवान इतने नृसिंह रूप में गुस्से में हैं, क्रोध से युक्त हैं कि अपने भक्त पर इतना कठोर यातना उनको मिलती रही। ये देख करके देवताओं ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने महालक्ष्मी को भेजा, परंतु महालक्ष्मी भी अपने सत्य प्रधान भगवान के स्वरूप में आसक्त होने के कारण ये उनका विलास में स्वरूप नृसिंह रूप में उन्होंने कभी देखा नहीं था, वो भी उनको मनाने में असमर्थ रह करके वापिस आ गए। प्रहलाद को ही भेजा सब देवताओं ने, तुम ही अपने भगवान नरसिंह जी को मनाने का प्रयास। साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी ने और भगवान नरसिंह ने उनको कर कमलों का स्पर्श किया। प्रेम गदगदया वाचा, उनके स्पर्श से उसके हृदय में भगवान के प्रति स्तुति करने का भाव हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं हे भगवान नरसिंह, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हुए, मैं एक साधारण आसुरी बालक क्या आपको प्रसन्न करूं। लगता है जिनको धन का अभिमान है, जिनको अपने रूप का अभिमान है, जिनको अपने साधना का अभिमान है, गर्व है, वो आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप प्रसन्न होते हैं तो केवल भक्ति से, भाव योग से प्रसन्न होते हैं। हे भगवान, आपके श्री चरणों का आश्रय लेने वाला एक चांडाल हो, पतित हो, उस द्विज से श्रेष्ठ है जो द्विज कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी भगवान को समर्पित नहीं है। हे भगवान, ये सब भयभीत हो रहे हैं आपके स्वरूप को देखकर। भय तो मुझे भी हो रहा है, परंतु भय आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके नहीं हो रहा है। भय हो रहा है कि ये संसार की जो माया है, जिसके कारण जीव बार बार आवागमन में पड़ा रहता है, चक्र में पड़ा रहता है। यहाँ इस माइक जगत में प्रिय अप्रिय जनों का संयोग और वियोग, जिसके कारण शोक अग्नि से दग्ध रहता है। यदि उसकी कोई औषधि है, उसकी रक्षा का कोई उपाय है, वो है आपके प्रति कैंकर्य भाव है।
जो आपके कैंकर्य भाव से, दास भाव से युक्त रहते हैं, तो उन्हें भी ये संसार की जो असुविधाएं हैं वो प्रभावित नहीं करती। हे भगवान, कहाँ रजोगुण में, तमोगुण में उत्पन्न होने वाला मैं, कहाँ आपकी इतनी अनुकंपा मुझ पर। जिन कर कमलों का स्पर्श न ब्रह्मा को प्राप्त हुआ न लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, आपने मुझे अपने कर कमलों की छत्र छाया में रख करके मुझ पर अपार कृपा की। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जब जीव संसार के भावों से रहित होकर के आपके श्री चरणों में संलग्न रहता है, तो ये संसार के जितने भी अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियां हैं उनका प्रभाव नहीं रहता। परंतु जो अपने ज्ञान इंद्रियों अथवा कर्म इंद्रियों के अधीन रहता है, कर्म में जिसकी आसक्ति है, आग्रह दुराग्रह है, वो अपने आध्यात्मिक संपत्ति को उस प्रकार की धारणा से नष्ट कर लेता है, क्षीण कर लेता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी केवल अपनी ही चिंता करते हैं, परंतु हे भगवान, मुझे सब की चिंता है। सब भगवान के भाव से युक्त होने की स्थिति प्राप्त करें, अपने कर्मों से भगवान की पूजा के रूप में उनकी गणना होने लगे, उनकी शरण इंद्रियां भगवान के कथामृत के पान करने में लगी रहें, उनके हस्त आदि इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें। इस प्रकार भगवान की भक्ति से युक्त आपकी कृपा अपने जो आत्मस्वरूप जीव हैं सब पर आपकी कृपा बनी रहे। प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं, प्रहलाद, तुमने इतना कष्ट सहा, इसलिए तुम्हारे को मैं वरदान देने की इच्छा करता हूँ, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो व्यापार वाली बात हुई, कुछ दो फिर कुछ लो, ये बात तो हमारे लिए लागू नहीं होती। जो इस प्रकार अपने स्वामी अपने भगवान से तय कर लेता है, तो ये हमारे हृदय में तो इस प्रकार की बात नहीं आती। हम आपके निष्काम भक्त हैं, आप भी हमारे प्रति निष्काम भाव से हमारे स्वामी बने रहें। फिर भी आपकी बात को मैं मर्यादा देते हुए, प्रतिष्ठा देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि जिन संसार की कामनाओं से जीव बार बार संसार के आवागमन के चक्र से अपने को रहित नहीं करता, ऐसी इस कामनाओं का संचार मेरे हृदय में ना हो। आपको मेरा नमस्कार है। हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नृसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद जी, तुमने अपने भाव योग से पूर्व काल के पूर्वजों को, वर्तमान काल के अपने वंश को और आने वाली पीढ़ी को भी तुमने पवित्र कर दिया है। इसलिए अब तुम्हारे लिए जो अपने पिताश्री का और देही कर्म करो। अब तुम्हारी स्थिति नर हरि लोक में वास करते हुए तुम मेरी चिंतन करो, धारणा करो। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का जो मन है प्रहलाद पर इतना आसक्त है, मेरे कारण प्रहलाद को इस प्रकार कष्ट प्राप्त हुआ, मेरे दिए हुए वर के कारण ही इनको हिरण्यकशिपु का अहंकार हुआ। भगवान ने कहा, ऐसे असुरों को इस प्रकार उदारतापूर्वक वर देना उचित नहीं है। जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, उसी प्रकार जो आश्रय वृत्ति के लोग हैं वो यदि निश्चिंत हो जाएं, निर्भय हो जाएं, तो भागवत धर्मों से युक्त जीवों पर भी उनका जो विपरीत भाव है बना रहता है। नारद जी युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि जो तुमने संदेह किया था उसके अनुसार भगवान के ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के बाद दूसरा जन्म इनका रावण और कुंभकर्ण में हुआ। तीसरा जन्म था ये जो आपने देखा कि शिशुपाल भगवान के श्री चरणों में ज्योति रूप से विलीन हो गया। भगवान की जो महिमा है, भगवान की लीला का रहस्य अद्भुत है। उनके लिए
भक्ति योग से हो अथवा अंतःकरण की दूसरी वृत्तियों से चिंतन हो, भगवान सबको अपने भाव योग से युक्त करते हैं। किसी समय महादेव, देवादिदेव महादेव जी की भगवान रक्षा करते हैं। धर्म संकट में पड़े हुए महादेव जी, जिनको त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते करते जब उसकी बड़ी बड़ी मायावी जो युद्ध था उससे विजय को श्री को प्राप्त नहीं कर पा, अपने त्रिशूल से जिन जिन असुरों का संहार करते उस त्रिपुरासुर के द्वारा एक दिव्य कूप जिसमें अमृत की तरह जल था, उस कूप में डाल करके उन पुनः जीवन प्रदान हो जाता। अपने हृदयेश्वर भगवान का स्मरण करते हैं शिव जी, और भगवान ने आ करके स्वयं तो गाय का स्वरूप और ब्रह्मा जी ने बछड़े का स्वरूप बनाया। त्रिपुरासुर का वो जो अमृतमय कूप था उसके जल को पान करके अब शिव जी में उतनी शक्ति का संचार हुआ जिसके कारण त्रिपुरासुर का उद्धार किया उन्होंने। इस प्रकार भगवान अपने विभूतियों पर कृपा करने के लिए भी अद्भुत लीलाओं को करते हैं। द्योकान पुनान्य परम बदामी की। भगवान की इस प्रकार महिमा सुन करके नारद जी के मुख से युधिष्ठिर जी ने कहा, जिन भगवान के भागवत धर्मों से युक्त हो करके हम अपनी गति को कृष्णमयी वासुदेवमयी कर सकते हैं, ऐसे भगवान के उन धर्मों को भागवत धर्मों का स्वरूप बताएं। नारद जी कहते हैं कि जो सत्य तत्व है, दया का भाव है, ये वैष्णव धर्म है। जो अपने सेवा किसी दूसरे से ग्रहण नहीं करते, स्वयं दासा तपस्विना, वो भी तप का एक स्वरूप है। वैष्णव धर्म में विपरीत परिस्थिति में भी हमारा धैर्य बना रहे, ये वैष्णव धर्म है। अंतर्मुखी भाव से युक्त होना, इंद्रियों का संयमन करना वैष्णव धर्म है। मन, प्राण और इंद्रियों से किसी को उद्वेग न पहुंचाना, ये वैष्णव धर्म है। स्वाध्याय, भगवान के स्तोत्र आदि का पाठ करना, सहस्र नामों का जप कर लेना, सरलता धारण करना, ये भागवत धर्म। जो भी भगवान तुम्हें जिस स्थिति में रखें उसमें संतुष्ट रहना, ये भागवत धर्म। समदर्शिता की प्राप्ति करना, सेवा का भार बनाए रखना, ये भागवत धर्म है। जो कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त हो उसमें दूसरों को भी विभाजन करना, वैष्णव धर्म है। इसी प्रकार ये जो नवदा भक्ति हैं, शरणम कीर्तनम चासे स्मरणम महतंगते सेवेद्याम निर्दास्यम सख्यम आत्मस्पर, ये सब वैष्णव धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो जीव इस प्रकार वैष्णव धर्म का अनुपालन करता है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर लेता है। जिसकी जैसी वृत्ति है, जिसका जैसा स्वभाव है, नारद जी कहते हैं अपने स्वभावानुसार किसी दूसरे का स्वभाव का अनुकरण करने से बात नहीं। स्वधर्मे रणम श्रेय, अपने धर्म का अनुसरण करने जो गति प्राप्त होती है वो सद्गति ही होती है। भगवान प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक स्वभाव में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जो वैष्णव धर्म है उसमें अपने स्वभाव को भगवान के भाव से युक्त करें। जो शक्ति तत्व हैं उनके लिए भी भगवान में जिस प्रकार गोपियों का भगवान के प्रति भाव था, इसी भाव से युक्त होकर के भगवान का चिंतन करें, भगवान के साथ मधुर भाव, वात्सल्य भाव का संचार करने की इच्छा करें। विद्या प्राप्ति के लिए जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करे तो उसमें गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही आते जाते बार बार भगवान का स्वरूप समझ करके उनको प्रणाम करे, चरणों शिरसा नमेद। जब तक विद्या अध्ययन करे, गुरुकुल में वास करे, उसके बाद गुरुकुल में जैसे गुरुदेव की तुम्हारी निष्ठा के अनुसार, स्वभाव के अनुसार आज्ञा है होती है, तो उसका पालन करते हुए संसार में प्रवृत्त हो जाए।
नारद जी वानप्रस्थ जो हैं उनके भी कुछ धर्म बताते हैं। वानप्रस्थ जो भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करने का संकल्प करते हैं, वो 1 वर्ष 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष, जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता, भगवान में एक निष्ठ स्प्रिया नहीं होती, ममत्व मूलक संबंध भगवान से दृढ़ नहीं होता, संसार के अवलंबनों का आश्रय का परित्याग करके भगवान में परमलंबन दृढ़ नहीं होता, तब तक अपनी साधना को वानप्रस्थ के रूप में भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करते हुए जारी रखे। जो इस प्रकार अपने लौकिक कर्मों को भगवान को समर्पित करते भगवान के परायण रहते हैं, तो उनके लिए फिर किसी प्रकार के देश विशेष में, काल विशेष में रहने का आवश्यकता नहीं है। उनके लिए फिर ये शास्त्र जो हैं ये भी बंधन का कारण हैं। संसार में जो वैदिक विधि निषेध है ये भी बंधन का कारण है। उनके लिए फिर ये प्रपंच जो है, अधिक संग्रह परिग्रह करना अथवा अधिक प्रियजनों का संयोग करना, ये भी बंधन का कारण उन्हें दिखता है। नारद जी परीक्षित को कहते हैं कि जो अपने भगवान के साथ नित्य युक्त रहता है वो किसी लौकिक आश्रय में आसक्त नहीं होता। लौकिक आश्रय जो है ये बंधन का कारण है। किसी समय प्रहलाद जी अपने निष्ठा को पूर्ण करने के लिए अपनी भागवत साधना को कितना उसका परिष्कार हुआ है, दृढ़ हुआ है, किसी समय दत्तात्रेय के शरण में जा कर के प्रार्थना करते हैं, दत्तात्रेय जी आप तो पूर्ण भाव से युक्त हो, ना आपके पास कोई संग्रह है ना कोई परिग्रह है, फिर भी संतुष्ट रहते हो, प्रसन्न रहते हो, उसका क्या कारण है? दत्तात्रेय जी ने कहा कि संसार की जो आशा तृष्णा है यही बंधन का कारण है। यही बार बार जीवों को उद्विग्न करती हुई है, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रवाह में डालती है। जो अर्थ के प्रति दृष्टि रखते हैं उनको उसका स्वरूप न जानने के कारण ही बार बार क्लेश होता है। निरंतर भय से युक्त रहते हैं, रात्रि को निद्रा नहीं आती, सभी के प्रति शंकित रहते हैं, निरंतर भय उनको बना रहता है, कभी राजा का भय, कभी चोरों का भय। ये जो संसार के भाव हैं इनका ये स्वरूप ही है कि ये बार बार शोक मोह भय क्रोध आदि अंतःकरण की दूषित वृत्तियों से युक्त कराते हैं। यही सोचकर दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने जो अजगर है उससे भी शिक्षा ली है। एक ही स्थान पर रहता हुआ उसे किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती, जो कुछ सहज रूप में प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। मुझे भी लगता है कोई श्रद्धा से दे अथवा श्रद्धा से दे, मान से दे अथवा तिरस्कार को दे, पृथ्वी में शयन करना पड़े अथवा राजोचित भोगों की प्राप्ति हो, उसमें मैं लिपायमान नहीं होता। ना किसी की निंदा का मुझे प्रयोजन है, ना किसी की स्तुति से प्रयोजन है। ऐसा जो स्थिति है, निष्ठा है, उससे तुम भी युक्त होकर के भगवान के परम भाव की प्राप्ति करो। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, भगवान नारद जी, गृहस्थ में रहते हुए ही किस प्रकार हम अपना कल्याण करें? नारद जी कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए जो भी क्रिया हो अपने स्वभाव अनुसार उसको भगवान को समर्पण करने की भावना करो। जो कुछ भी तुम्हें भोग प्राप्त हो, जिससे तुम्हारी भौतिक लीला सहज रूप से चलती रहे, उतना ही तुम अपना मानो। उससे अधिक यदि तुम्हारे पास है तो दूसरों को विभाजन करो। तुम्हारे समीप रहने वाले चाहे पशु हों चाहे पक्षी हों, वो भी तुमसे अपेक्षा रखते हैं। अपने स्वजन परिजन पुत्र कलत्र अथवा उनमें कोई भेद नहीं देखें। विशेष विशेष पर्वों पर भगवान की पूजा करे। भगवान के लिए जो भगवान के लीला विहार क्षेत्र में उसमें वर्ष में एक बार यात्रा करने का संकल्प करे। ये भागवत धर्म है।
जो कर्म में निष्ठा वाले हैं तो उनको कर्मों के प्रति उतना आग्रह नहीं रहना चाहिए। जो कर्म है उसमें अनावश्यक रूप से जो व्यय करना है उसके प्रति भी सतर्क करते हैं नारद जी। संसार में जो हमारे लिए कर्म है, हमारे लिए जो स्वभाव नियत है, उसी में हम संतुष्ट रहें, दूसरे के धर्म अथवा स्वभाव का अनुकरण ना करें। जो भी हमारे संकल्प हैं वो उन संकल्पों पर विजय प्राप्त करने के लिए, निसंकल्प होने के लिए, संसार की कामनाओं का यथासंभव कम करे। इसी तरह यदि दूषित करने वाली क्रोध के रूप में वृत्ति है तो संसार की कामनाओं की उपेक्षा करने से क्रोध पर भी विजय हो जाता है। अर्थ पर विजय करने के लिए ये सब अनर्थ का कारण है। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, इससे अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। भयम तत्वावमर्शनात्, भय से मुक्ति के लिए परम तत्व श्री कृष्ण तत्व का ध्यान करें। परंतु ये सब महापुरुषों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। संसार में ग्रस्त में रहते हुए यद्यपि उसमें कर्म कांड का परित्याग तो नहीं होता, परंतु वही कर्म कांड यदि भगवान को समर्पित होते हैं तो उससे होने वाला जो क्षोभ है, उससे होने वाला जो काल का प्रभाव है फिर नहीं रहता। नारद जी कहते हैं कि कर्म करते हुए भी तुम भगवान से युक्त रह सकते हो, भेद बुद्धि से रहित हो सकते हो। इसलिए तुम्हारी क्रिया में, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे द्रव्य में, संसार के ऐश्वर्य में द्वैत की बुद्धि तभी हो सकती है जब तुम्हारी दृष्टि महापुरुषों की कृपा से उसमें दिव्य दृष्टि अथवा ज्ञानमयी दृष्टि का संपादन हो। ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए भाव में किस प्रकार भेद बुद्धि से रहित हो सकते हो, यदि हम प्रत्येक कारण अथवा कार्य पर दृष्टि डालें तो उसमें एक रूपता होती है। जिस प्रकार पट है और तंतु है उसमें एक रूपता रहती है। बिना तंतु के पट का निर्माण नहीं होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता। ये सोच करके भाव में हमारी अभेद बुद्धि हो जाती है। क्रिया में भी अद्वैत बुद्धि का स्वरूप बताते हैं कि जो भगवान को अपने कर्मों को समर्पण करते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, वो क्रिया में भी फिर अद्वैत हो जाता है, भेद बुद्धि से रहित हो जाते हैं। इस प्रकार जितना अपना प्रपंच है उसमें भी भेद बुद्धि से रहित होने के लिए नारद जी कहते हैं कि जो अपने देह है, जीव भाव है, अपने प्रिय जन हैं, उन सब में स्वार्थ का बुद्धि से रहित हो करके हमारा व्यवहार हो, कामनाओं से रहित हो करके व्यवहार हो, तो उस ऐश्वर्य में भी, उस अपने परिवार में, प्रियजनों में भी हमारा द्रव्य की एकता होने से अद्वैत बुद्धि हो जाती है। इस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए भगवान के भाव योग की प्रतीति होती है, महाराजा प्रियव्रत की तरह। नारद जी कहते हैं कि कभी कभी एक जन्म में वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु जो क्रिया योग होता है, भगवान के लिए जो हमारा भाव होता है, भक्ति योग की साधना होती है, वो व्यर्थ नहीं जाती। न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं होता। मुझे भी 3 बार जन्म लेने पड़े अपने भगवान के साथ युक्त होने के लिए। किसी समय में उपहर नाम का गंधर्व था, अपने स्वरूप पर मुझे गर्व था, अपने कंठ पर गर्व था। जहाँ जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन होता, मुझे स्मरण किया जाता। किसी समय ब्रह्मा जी ने स्मरण किया और मैं वहाँ नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन में लगा रहा, परंतु चित्त में कहीं मेरा जो भाव था पूर्ण रूप से भगवान में नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भगवान के नाम संकीर्तन में लगे हो, गुण संकीर्तन में लगे हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति भटक रही है, इसलिए तुम अब आसुर वृत्ति को प्राप्त करो। दासी भाव से मुझे महापुरुषों की सेवा हुई कि हमारी माता
श्री भी भगवान की कृपा से, उन महापुरुषों की सेवा से ही हमें उस शूद्र भाव से निवृत्ति हो करके महापुरुषों के आशीर्वाद से ही अब हम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में स्थित हैं। महासरस्वती ने ये दिव्य वीणा दी है जिसके कारण हम भगवान के नाम संकीर्तन को सततम कीर्तयन्तो माम। इसलिए युधिष्ठिर जी, गृहस्थ में रहते हुए भी तुम बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की, ऋषि महर्षियों की जो निष्ठा है उसको प्राप्त करते हुए अपना कल्याण कर सकते हो। और तुम्हारे लिए तो साक्षात तुम्हारे भगवान जो परब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, तुम्हारा उनके प्रति इतना अपार स्नेह है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नारद जी और ईश्वर के इस संवाद को भगवान ही परब्रह्म है सुन करके युधिष्ठिर को अब उनमें जो साधारण भाव था वो निवृत्त हो करके भगवान के प्रति उनका दिव्य भाव का संचार हुआ। नारद जी और युधिष्ठिर के इस दिव्य संवाद के साथ ही आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। कल के प्रसंग में गजेंद्र का चरित्र, मनवंतरों का चरित्र, उसमें भगवान के भिन्न भिन्न जो अवतार हैं उनकी रहस्य भी आप सुनेंगे। सायंकाल की कथा में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रादुर्भव होने की भी कथा आप सुनेंगे। तो आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगदीश